must make you feel really unreal. डर जाती होंगी ना तुम? Anyway, forget that. उससे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। मुझे ये बताओ, जब देविका की आत्मा तुम्हारे शरीर में आती है तो मेरे बारे में क्या कहती है? मेरी बुराइयों की लिस्ट होगी ना उसके पास। Tell me. मुझे नहीं पता है। जब भी वो मेरे अंदर आती है मुझे कुछ याद नहीं रहता है। वो कब आती है कब चली जाती है मुझे नहीं पता। No, see, that's not good, साक्षी। तुम मुझसे झूठ कह रही हो, I can see that. मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो मेरे बारे में बातें करती होगी और तुम मुझसे इस वक्त छुपा रही हो ना। I don't like that. मैंने कहा ना, मैं सच बोल रही हूँ। वो जब भी मेरे अंदर आती है वो मुझे कंट्रोल कर लेती है और मुझे नहीं ध्यान रहता है उसके बाद। तब तो ये बहुत ही डेंजरस है साक्षी। तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा है इसमें। वो कब क्या तुम्हारे शरीर के साथ करे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। मुझे ये बताओ कि वो क्या चाहती है? What does she want? जब वो तुम्हारे शरीर को छोड़कर जाएगी तो तुम्हें जिंदा छोड़कर जाएगी और is she going to kill you? बस मुझे तो तुमसे बस इतनी ही बात करनी थी साक्षी। प्लीज लुक आफ्टर योरसेल्फ। ना ध्यान दो। It's very important that you look after yourself. Okay. About me? I'm around. I'll be around. इसके दिमाग में जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। आखिर ये चाहती क्या है? इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से इसके अंदर? विष्णुप्रिया, एक्चुअली मैं वो क्या कि मैं आपसे मिलने आया था। वो क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? आई मीन, आर यू फाइन? Yeah, I'm fine. Why? नहीं, मुझे ऐसा लगा। एनीवेज, मुझे एक्चुअली क्या था, वो आपसे बात करनी थी। वो डॉक्टर ने आपसे मिलने के बाद कहा मुझे कि आपकी एक्चुअली दिमाग की थोड़ी सी हालत आई मीन नाजुक है। तो मेरा मतलब है कि आप ठीक हो सकती हैं, ऐसा उसने कहा है। बस आपको मेरे साथ चलना होगा और कुछ टेस्ट हैं वो हम लोग करवा लेंगे और हमें मालूम चल जाएगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है इसके पीछे। सो और तुम्हें भी लगता है कि मुझे डॉक्टर से मिलना चाहिए? हाँ, मेरा मतलब है कि अगर हम चल के मतलब मिलने में हर्ज क्या, फ्यू टेस्ट, उसके बाद आप बिल्कुल। Just stop it, रवि। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोगों को हो क्या गया है। I'm sick of this. I'm sick of everyone. किस तरह से तुम सब मेरे सामने देखते हो, मुझे क्या समझते हो, मैं अच्छी तरह से देख सकती हूँ। I don't like it. मैं पागल नहीं हूँ and I will not go to a doctor. और तुम भी चले जाओ यहाँ से, just leave. ओ गॉडी, मैंने क्या कर दिया? रवि से इतनी बुरी तरह से बात की। I'm sorry. मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं क्या करूं रवि? You have no idea. तुम सब लोग जब मुझे इस नजर से देखते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। I'm not mad, रवि। Trust me, रवि। Trust me, अगर मेरी दिमागी हालत खराब हुई ना, then I will go to a doctor. Voluntarily, I will go to a doctor. किसी को मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें भी नहीं। Please, रवि। Please मुझे डॉक्टर के पास जाने के लिए मत कहो। Please, you understand, रवि। तुम मुझे इतनी तरह से समझते हो। अरे साक्षी, क्या हुआ? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? सब ठीक तो है ना? दी, कुछ ठीक नहीं है। वो निवेदिता वो बहुत बड़ा कुछ प्लान करने वाली है। दी, वो जिस तरीके से मुझसे बात कर रही थी ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? साक्षी, तुझे डर क्यों लग रहा है? मुझे एक सेकंड सब कुछ बता। हुआ क्या है? बात क्या है? उसने तुझसे कुछ कहा है क्या? मैं बताती हूँ। दी, निवेदिता मेरे कमरे में आई थी और बहुत अजीब सा एक्सप्रेशन था उसके चेहरे पर। कुछ अजीब से सवाल वो मुझसे कर रही थी। कह रही थी कि देविका मुझे उसके बारे में क्या क्या बताती है। मतलब जब देविका मेरे अंदर आती है तो मुझे कैसा फील होता है। थी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। वो मुझे धमकी दे रही थी और जब मैंने उससे पूछा कि वो चाहती क्या है तो वो कह रही थी कि देविका को खत्म करना चाहती है। थी, उसने मुझे वार्न भी किया कि देविका की वजह से मैं अपनी जान भी गंवा सकती हूँ। इसका मतलब इस पर निवेदिता कुछ बहुत बुरा करने वाली है। लेकिन क्या
ये कैसे पता लगाऊं मैं? एक काम कर, तू मुझे शुरू से बता। जब से वो आई उसने एग्जैक्टली क्या कहा तुझसे, क्या कर रही थी वो, मुझे सब कुछ सुनना है। शुरुआत से बताती हूँ आपको सब। मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगा इतना सब कुछ होने के बाद तो वो डर गई होगी, घबरा रही होगी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो तुझे धमकी देने आ गई है? मैं खुद बहुत डर गई हूँ। वो जिस तरीके से बात कर रही थी ना, उसकी बात में बहुत कॉन्फिडेंस था थी। तो बिल्कुल चिंता मत कर, ये लड़ाई हम हार नहीं सकते और इसके लिए हमें निवेदिता पर हर वक्त नजर रखनी पड़ेगी। उसकी एक एक चीज, एक एक हरकत पे नजर रखनी होगी। आई एम श्योर इस बार वो कुछ बहुत खतरनाक प्लान कर रही है हमारे खिलाफ। डॉक्टर ने आपसे मिलने के बाद कहा मुझे कि आपकी एक्चुअली दिमाग की थोड़ी सी हालत नाजुक है, तो कुछ टेस्ट हैं वो हम लोग करवा लेंगे और हमें मालूम चल जाएगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है इसके पीछे। बहुत सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल से निकलती जा रही हैं और अब मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि रवि भी मानने लगा है कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसे लगता है मुझे अपने आप को दिमागी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इससे पहले कि रवि भी मुझे पागल समझ बैठे। मुझे कोई बहुत बड़ा कदम उठाना होगा। अब बिना वक्त बर्बाद किए मुझे फौरन अपना प्लान एक्शन में लाना होगा। कल के कल ही साक्षी को मार देना होगा मुझे। यस, कल साक्षी की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। कल साक्षी के साथ साथ देविका का भी अंत कर दूंगी। आई विल फिनिश देम बोथ। चाची, निष्ठुता ठीक है, अभी आपकी बात हुई उससे? हेलो एवरीबॉडी। हाय रवि। आप ठीक हैं अभी? मैं ठीक हूँ रवि। इनफैक्ट कल तुमसे बात करने के बाद आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली फाइन। यू वेलकम। आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। नहीं, आज मैं बोरिंग ब्रेकफास्ट नहीं करूंगी। मुझे आज कुछ दूसरा खाना। आई वॉन्ट टू हैव आलू का पराठा। आलू का पराठा? मुझे आलू का पराठा तो सबसे अच्छा ज्योति बनाती थी, पर देखिए ना, वो लंबी छुट्टी पर चले गई और जो दूसरा नौकर था उसका कोई बीमार हो गया है, तो वो भी गया हुआ है। बट आज का नाश्ता किसने बनाया फिर? मुझे ये हमारी अंबिका और साक्षी ने बनाया। सच बोलूं तो मैम, आज का नाश्ता बिल्कुल ही बेस्वाद और बकवास बना है। मैं एक काम करता हूँ मैम, मैं आपके लिए आलू का पराठा ऑर्डर कर देता हूँ और मेरे लिए भी कुछ मंगवा लेता हूँ, ठीक रहेगा ना? वैसे मैं एक बात बोलना चाहूँगा, मोंटी का तो दिमाग खराब हो गया। वैसे साक्षी, अंबिका, सच बोलूँ तो बहुत ही लाजवाब नाश्ता बनाया। ऐसा नाश्ता कोई बना ही नहीं सकता। तुम दोनों के हाथों में ना जादू है, स्वाद है, मजा आ गया। Anyway, what I don't understand is ज्योति अपने किसी रिश्तेदार को रख के जाने वाली थी ना? वो आज ही आने वाली थी, पता नहीं क्यों नहीं आई अभी तक। और लो, नाम लिया आ गई। नमस्ते। अच्छा जो आ गई, हम सब एक्चुअली आपका ही वेट कर रहे थे। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम गंगा है, मैं ज्योति की भाभी हूँ और उसने ही मुझे काम के वास्ते यहाँ भेजा है। हाँ बताया था ज्योति ने। खाना बनाना आता है ना? हाँ जी, मैं पिछले 2 घरों में काम करके आई हूँ। अच्छा, और ये बेटा है तुम्हारा? हाँ, ये मेरा बेटा रिशु है, लेकिन ये मेरे साथ ही रहेगा। हाँ कोई बात नहीं, वैसे भी ये घर में रहेगा तो घर में चहल पहल रहेगी। बहुत प्यारा है। अब मैं तुम्हें सबसे मिलवा देती हूँ। ये गंगा है, ज्योति की भाभी। आज से यही हमारी मदद करेंगे। किचन उस तरफ है, आपको कोई भी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताइए। एक्सक्यूज मी, गंगा राइट? आप किचन में ही जा रही हैं तो
आलू के पराठे बना दीजिए हमारे लिए, दैट वुड बी अ गुड स्टार्ट। जी मैम। जितना खुश होना है खुश हो लो साक्षी, तुम्हारी ये खुशी बस कुछ ही दिनों की मेहमान है।